आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर यीशु नाम में आते हैं। इस मसीह के लिए बलिदान के लोग के लिए धन्यवाद देते हैं। उद्धार मुक्ति छुटकारा और जीवन देने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज तक हमें संभालने के लिए, जीवित रखने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। सांस आपकी ओर से आती है प्रभु परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आत्मा भी प्रभु आप देते हो प्रभु परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारे लोगों को आप संभालते हो प्रभु परमेश्वर, हमारे परिवार को संभालते हो प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु हे परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं, प्रार्थना करने झुकते हैं। आज के प्रभु वचन को, प्रभु शिक्षा को प्रभु परमेश्वर आशीषित करे और इसी से प्रभु परमेश्वर आपके लोगों पर दया करे, आशीष दे। ये हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की गड़बड़ी, हर प्रकार के देखी शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांधते हैं। दया कर प्रभु सहायता करे, मदद करे। इस नाम में मांगते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम इस रीते से परमेश्वर के वचन के आधार पर उन बातों को देखने जा रहे हैं। एक महीने से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से बारिश का भी मौसम की वजह से, लेकिन अब देखिए कि किस रीति से ये समाज जो है बिगड़ता चला जा रहा है। हम पढ़ते हैं तीमुथी में कि 3 अध्याय में कि कैसे जो है समाज बिगड़ेगा और लोग ऐसे होंगे, और इस प्रकार से तीमुथी को पहले ही बता दिया गया था। अंत के दिनों में ऐसे कठिन समय आएंगे। सो इस विषय को हम देखते हैं, जानते हैं, और इसीलिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि कितना षड्यंत्र किया जाता है। लोग जैसे कि परमेश्वर की सेवा करते हैं, वैसे ही ऐसे भी लोग हैं जो शैतान की सेवा करते हैं, जो शैतान के लिए काम कर रहे हैं। कैसी ऐसी कलीसियाएँ हैं जो शैतान के लिए काम करती है, और ऐसी भी कलीसियाएँ हैं जो परमेश्वर के लिए काम करती हैं। लोग ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से हैं, पर वो भी परमेश्वर की ओर से नहीं है। दिखावटी कलीसियाएँ भी हैं जो दिखाती हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं, लेकिन नहीं हैं। कहीं कपट आती है और कई सारे लोग ऐसे सच्चे नहीं हैं। कुछ लोग वरदानों को इनकार कर देते हैं, कुछ लोग शिक्षाओं को इनकार कर देते हैं, और इसी तरह से आपस में एक भेदभाव रहता है। भाई भाई का जो दुश्मन है, आज अंतिम समय में हम देखते हैं कि प्रेम कैसे ठंडा हो जा रहा है लोगों में और भाइयों में और विश्वासियों में। इसीलिए हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, और इन बातों को हम जब देखते हैं तो आइए हम परमेश्वर के साथ जुड़े। परमेश्वर ही हमारा रक्षक है, और कौन तो इस दुनिया में हमारा रक्षक, प्रभु ही हमारा रक्षक है, यहोवा ही हमारा रक्षक है। सो प्रभु से हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज हम बहुत सारे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम देखने जा रहे हैं कि कैसे हमारे समाज को लोग हैं जो बिगाड़ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर हो, जो कि हम बैंक बोलते हैं, वो भी कैसे शैतान के कब्जे में है, शैतान उसका यूज कर रहा है, और कैसे सब चीज़ों को प्राइवेट किया जा रहा है। प्राइवेट पहले से ही तो है ही, बैंक पहले से प्राइवेट है, लेकिन लोगों को पता नहीं। और इसी तरह से वो अब इसी तरह से डिजिटल जो है करेंसी को लाना चाहता है, ताकि कैसे चिप लगाया जा सके, जो कि हमें मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में पता है, और शैतान की छाप के बारे में, जो पशु की छाप जिसे बोलते हैं, उसके बताया गया है। ऐसे ही ये सारी चीज़ें अब जो हो रही हैं, लोग अंधे हैं, लोग बिल्कुल समझना बुझना काम बंद कर चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा शैतान कार्य कर रहा है। सो हम देखते हैं कि चाहे आप देख सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हो, चाहे आप देख सकते हैं कृषि डिपार्टमेंट में हो, या किसी भी क्षेत्र में भी देखिए शैतान का कार्य जिस लेवल पर हो रहा है। जो आपको खाद्य मिल रहा है, जो आपको भोजन मिल रहा है, जो आपको फूड मिल रहा है, वो भी उसमें भी बहुत सी मिलावटें आज हैं। चाहे वो चावल हो, चाहे वो खेती के जो भी चीज़ें आती हैं, उसमें मिलावट है, और उसमें सही प्रोटीन्स नहीं है, सही चीज़ नहीं है, क्योंकि बीज को बिगाड़ दिया गया है, जेनेटिक मॉडिफाई करके उस चीज़ को बिगाड़ा गया है। आपका खान पान को बिगाड़ा गया है ताकि आपको बिगाड़ा जाए, आपके लोगों को बिगाड़ा जाए, आपके वंशों को बिगाड़ा जाए, आपके सोसाइटी को बिगाड़ा जाए, देशों को बिगाड़ा जाए और गुलाम बनाया जाए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है। ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हमको तो खाना मिल रहा है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं। नहीं, आपको बिगाड़ा जा रहा है, आपको सब छल किया जा रहा है। खाने के मामले में भी आपके साथ ऐसा किया जा रहा है। फूड मिनिस्ट्री हो, इसी तरह से हर एक मिनिस्ट्री, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके जाने आने को लेकर भी कितने सारे टैक्स देने पड़ते हैं, और इसी तरह से ये भी एक तरीके का ये हो रहा है। आपके साथ छल किया जा रहा है, आपके साथ ठगामी की जा रही है, आपके साथ धोखा किया जा रहा है। अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे, और प्रभु ने कहा था, और ऐसे आज हो रहा है, लोग ठग रहे हैं।
और ना केवल खाने पीने के मामले में, मेडिकल मामले में आप देखिए, चिकित्सा के मामले में बहुत ही ठकामी हो रही है। यदि ठकामी नहीं करेंगे उनका बिजनेस नहीं चलेगा, उनका वो मैंने सिस्टम ही नहीं चलेगा। स्टाफ रखे हैं, स्टाफ को पैसा कौन देगा? पैसा इसीलिए इतना ज़्यादा ये हो गया। लेकिन यदि कोई चंगाई करे, कोई चमत्कार करे तो लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो चमत्कार क्यों कर रहा है, वो चंगाई क्यों कर रहा है, यीशु मसीह का सुसमाचार क्यों नहीं प्रचार कर रहा है, क्यों पौलुस नहीं बन रहा है। लोगों को पौलुस बनने का बड़ा शौक है, लेकिन पौलुस जैसा जीवन उनके पास है नहीं। खाली यूट्यूब में वीडियो बना सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ उनकी औकात है नहीं। और यही सच्चाई है। आज कोई पौलुस नहीं है। आज वो पौलुस जैसे लोग होते तो आज वो लोग बहुत काम कर रहे होते, लेकिन आज पौलुस जैसे लोग नहीं हैं। यूट्यूबर्स जैसे लोग हैं जो कि मसीह की कलीसिया को बिगाड़ रहे हैं, इसके ज़्यादा कुछ नहीं। अपना जो चाहते हैं, नाम चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, या अपने आप को एक सच्चे शिक्षक के रूप में दिखाना चाहता है कि मैं ही सच्चा शिक्षक हूँ। जबकि सच्चाई यही है कि आज हॉस्पिटल चाहिए या फिर ऐसे देखिए, डॉक्टर्स देखिए, ऐसा नहीं कहता कि सब डॉक्टर ऐसे हैं, पर ज़्यादातर तो ऐसे ही हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं। और पैसा ही है, मान लीजिए पैसा ही सब कुछ है ना। आजकल तो सब कुछ पैसा है। कितने सारे लोग आज तबाह हो रहे हैं, उससे उनका कोई लेना देना नहीं ना। 25 लाख 24 लाख यदि बच्चे मर जा रहे हों तो उनको क्या जाता है? बच्चे मारा जा रहा है, बच्चे मारा जा रहा है। सचमुच में गलत इलाज की वजह से बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, उनको कोई लेन देन नहीं है। उन्हें बस इंजेक्शन देना है, उन्हें एक रोग से बचाना है। लेकिन इतने सारे रोग हैं, उनका कोई इलाज नहीं करना है। दुनिया भर में बहुत सारे रोगी बहुत प्रकार के रोगों से मर रहे हैं, लेकिन उनको कोई इलाज नहीं करना है। इतने सारे रोग आ कैसे रहे हैं? कौन इन्हें इम्प्लांट कर रहा है? कौन इनको बना रहा है? कौन इनको इंजेक्ट कर रहा है? किसी को नहीं पता। और लोग कह रहे हैं कि हम इलाज करें। कैसे इलाज कर रहे हैं कि लोग मर जा रहे हैं? परमानेंट इलाज करते रहे एकदम कि लोग ही खत्म हो जा रहे हैं। लोग कैसे मर सकते हैं? कोई चीज़ से इलाज होने के बदले यदि सिम्टम दिखने लगे और गड़बड़ियाँ होने लगे तो एक्सपेरिमेंट किया गया है, ना कि इलाज किया गया है। इस तरीके से कई सारे जगहों में ऐसा हो चुका है, लगातार ऐसा हो रहा है। बड़े बड़े लोगों को तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, मीडिया का उनका गुलाम है, और मीडिया भी इस तरीके से गुलामी ही कर रही है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। बड़े लोगों के खिलाफ लोग बोल नहीं सकते, क्योंकि बड़े लोग रगड़ देते हैं और छोटे लोग दब जाते हैं। आज समाज इस स्थिति से है, चाहे वो पुलिस क्षेत्र हो, चाहे कानून क्षेत्र हो, चाहे मीडिया क्षेत्र हो, हर जगह बेईमानी है, हर जगह बेईमानियत ही हो रही है। ईमानदार से काम नहीं कर सकता कोई व्यक्ति। यदि करेगा तो उसे फिर रोड दिया जाता है, पूरी तरीके से तोड़ दिया जाता है, पूरी तरीके से दबाया जाता है। हर क्षेत्र में, पुलिस क्षेत्र में जाइए, यदि ईमानदार आदमी होगा तो उसको भी बहुत मुश्किल से ये सर्वाइव करना मुश्किल हो जा रहा है। कोर्ट हो, इसी तरीके से वकील हो या फिर जज हो, उसको भी दबाया जा सकता, मारा जा सकता। आज तो ऐसा चीज़ें हो रहा है, कैसे भी करके दबाना है। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी को भी दबाने की कोशिश की जा रही है, क्रिश्चियनिटी की हकीकत को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्रिश्चियनिटी के सामर्थ्य को, शक्ति को दबाने की कोशिश की जा रही है, गड़बड़ी की जा रही है। लोगों को ये बिल्कुल समझ में नहीं आती है। शिक्षाओं में गड़बड़ी कर दिया जाता है, या फिर उन्हें उस सामर्थ्य और शक्ति से भी दूर किया जाता है। जैसे वचन कहता है कि भक्ति का भेष धरेंगे, तिमोथी 3 में ही बताता है कि भक्ति का भेष धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। भक्ति का भेष तो है पर शक्ति कहाँ है? आज कितने लोग कैंसर से जो ठीक हो रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाता है डॉक्टर्स को, अरे कैंसर पेशेंट आता है, इतना पैसा देता, उसका कीमोथेरेपी होता, ये होता है। आज कितने लोग बांझ हैं, आज कितने लोग बांझ हैं, लोगों को बांझ किया जा रहा है। लड़के बांझ हैं, लड़कियां बांझ हैं, लड़के बांझ होने से उनको हॉस्पिटल जाएंगे, फिर उनका वो एक सिस्टम बना दिया गया है, IVF करा जा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम बनाया करके आपके पैसे लुटे जाते हैं, आपके समाज को बर्बाद किया जाता है, आपके लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, आपकी सोसाइटी को बर्बाद किया जा रहा है। जो अच्छे लोग थे उनको भी बर्बाद किया जा रहा है, उनको तो ख़त्म ही किया जा रहा है, परिवारों को ख़त्म किया जा रहा है। टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा आपके जवानों को, आपके बच्चों को तबाह किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जब फिल्में देखते हैं और टीवी देखते हैं, उनके दिमाग में वो सब बैठता है, गंदी बातें बैठता है, गंदी चीज़ें करते हैं। जवानों को गंदी चीज़ें सिखाई जाती है, लड़कों को गंदी चीज़ें सिखाई जाती है टीवी के माध्यम से, लड़कियों को गंदी चीज़ें सिखाई जाती है, और इसी तरीके से वो लोग बर्बाद होते हैं। लेकिन इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीरियल देखना है सीरियल देखेंगे, फिल्म देखना है फिल्म देखेंगे, और जो भी यूट्यूब आता है, जो भी मैंने देखना है उनको देख लेंगे। उनको परख नहीं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, हमको कुछ भी पता नहीं। इस तरीके से लोग आज देख रहे हैं।
आज इस तरीके से गड़बड़ी में आपको जब देख रहे हैं तो आपको पहचानना आना चाहिए तो क्या देख रहे हैं आप क्या नहीं देख रहे हैं, आपको समझ आना चाहिए। अब समझ नहीं होने के कारण लोग इस तरह से पाए जाते हैं। ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं है कि वो क्या देख रहे हैं, आपको क्या प्रोपोगंडा किया जा रहा है, किस रीति से आपके साथ प्रोपोगंडा हो रहा है, किस रीति से आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है, आपको नहीं पता। जबकि ये टेक्नोलॉजी पहले से ही है, चाहे वो वेब टेक्नोलॉजी हो या विजन टेक्नोलॉजी हो, इसकी द्वारा से आपके साथ आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी पे लाया जा रहा है ताकि आपको बुद्धू बनाया जाए और आपको पूरी रीति से गधा बना दिया जाए, आपको गुलाम बनाया जाए, आपकी जनरेशन को बर्बाद किया जाए। पर बड़े लोगों को किसी की नहीं पड़ी, आज की दुनिया में कोई किसी की नहीं पड़ी, कोई किसी को इस रीति से नहीं देख रहा कि एक इंसान है। इंसान इंसान को नहीं देखना चाहता, इंसान इंसान की परवाह नहीं करना चाहता। लोग इसके खिलाफ यदि बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन से लिए जा रहे हैं, बड़े कठोर एक्शन से लिए जा रहे हैं और इस रीति से समाज को बिगाड़ा जा रहा है, हमारे प्राकृतिक चीज़ों को बिगाड़ा जा रहा है। हर तरह से जो गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। यदि बाइबल में भी बोलता है कि आप यदि ऐसी बातें हो तो आप जंगल भाग जाओ, या फिर कहता है कि जाके पहाड़ों में रहो। तो लोग यदि एक शहर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, अपने गांव के ऊपर भी डिपेंड रहना चाहते हैं, फिर गांव में रहना चाहते हैं, तो भी उनको परेशान किया जा रहा है। यदि उस गांव में भी नहीं, हम अपने जंगल में जाकर रहेंगे सोच रहे हैं, तो भी जंगल भी तोड़ा जा रहा है, जंगल को भी बर्बाद किया जा रहा है। और ये सच्चाई है। जहाँ पर लोग हैं उनको तबाह किया जाए, सोसाइटी को तबाह किया जा रहा है। जो अच्छे लोग भी हैं, अच्छे विश्वासी लोग हैं या अच्छे चर्चेस हैं, उनको तबाह किया जा रहा है, उनको बर्बाद किया जा रहा है। कैसे ये लोग बर्बाद हों, अच्छे लोग बर्बाद हों और बुरे लोग राज में आए, बुरे लोग पावर में आए और बुरे लोग काम करें, इस तरीके से किया जा रहा है। हर तरह से एक प्लान करके सब चीज़ किया जा सकता है, किसी को मारा भी जा सकता है और प्लान किया जा सकता है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इसी तरह से आज देखते हैं कि कैसे पत्नियां जो हैं अपने पतियों को हत्या कर रही हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही है ये इम्प्लांट किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि ऐसा हो जा रही है, इम्प्लांट किया जा रहा है। कोई चीज़ें हैं, कोई सिस्टम है जिसके थ्रू ये काम किया जा रहा है। दुष्ट आत्माएं तो हैं ही हैं, पर टेक्नोलॉजी भी है। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शैतान कर रहा है, लोगों से करवा रहा है और शैतान के लिए वो लोग काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, बड़े जोश शोर से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सच्चे लोग हैं जो खड़े हैं और प्रभु का सेवा कर रहे हैं? आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें ज़रूरत है जो सच्चे लोग हों, जो अच्छे लोग हों, जो परमेश्वर के लिए भी ऐसे ही काम करने वाले हों, ताकि प्रभु का सेवा आगे बढ़े, प्रभु का महिमा हो सके, प्रभु का काम हो सके। प्रभु ने तो कहा मजदूर भेजे ताकि बहुत से आत्माएं हैं जो बचाए जाए। लोग आज कठोर हैं, आप सोचते हैं कि हम ही सही हैं। यदि आप सही है तो तर्क अनुसार आप जवाब क्यों नहीं दे पाते? अब कहते हैं यदि मूर्ति में सच में ईश्वर रहता है तो फिर मूर्ति तो बोलता क्यों नहीं? उसकी आंखें हैं वो देख नहीं सकता, उसका कान है वो सुन नहीं सकता, उसका मुंह है कुछ बोल नहीं सकता, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? तो इस तरीके से जो एक लॉजिक होनी चाहिए वो लॉजिक नहीं है लोगों के पास। इलॉजिकल बात करते हैं कि नहीं ऐसा विश्वास है, विश्वास कैसा हो सकता है? लॉजिक चीज़ें भी तो यूज होनी चाहिए ना। लॉजिकल यदि प्रमाण दो, कम से कम प्रमाण दे सकते हो। तो इस तरीके से भी है कि प्रमाण तो नहीं है। सो बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स को क्रिएट किया जा रहा है एंड टाइम में ख़ास तौर से। और इस तरीके से लोग हैं, कुछ लोग पापों में हैं, कुछ लोग दिमाग रीति से मन में जो पाप कर रहे हैं, मन में गाली देते हैं, मन में बुरी बुरी बातें सोचते हैं, मन में मर्डर भी कर रहे हैं, मन में बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जिसको लोग देख नहीं सकते। और कुछ लोग तो कर ही रहे हैं, कुछ लोग तो अपने लाइफ में ऐसे ही गंदगी जीवन जी रहे हैं जिनको लोग देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, तो उनको प्रकट है। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो प्रकट नहीं है और कुछ ऐसे हैं जो क्या कहें, उनको क्या कह सकते हैं, गुप्त रीति से कर रहे हैं, छुप के कर रहे हैं, जिनको प्रकट नहीं हो पा रहा है। लेकिन वो तो हो रहा है, शैतान आज काम कर रहा है। हम शैतान के काम को नाश करें। अब पवित्र आत्मा दिया गया, प्रभु इसमें से इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे, और हमें ये काम दिया है ताकि हम शैतान कामों को नाश करें। हम क्या कर रहे हैं, हम कितना प्रेयर करते हैं, हम कैसे प्रेयर करते हैं, हम कैसे प्रभु में चलते हैं, कैसे हमारी पवित्रता का जीवन है। मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मैंने देखता हूँ कि कैसे मैं जीता हूँ। जब लोगों को देखता हूँ फिर वो कैसे जीते हूँ, मुझे इतना कठिनाई महसूस होती है। मैं अपने जीवन से देखता हूँ कि मुझे बहुत कठिनाई महसूस होती है लोगों के बीच, समाज के बीच। जब मैं जाता हूँ और देखता हूँ, सेवा करता हूँ, तो कितनी मुश्किल होती है। उस स्पिरिट को मैं महसूस कर पाता हूँ, मैं स्पिरिचुअल चीज़ों को महसूस कर पाता हूँ, आत्माओं को महसूस कर पाता हूँ कि वो आत्माएं बोलने भी नहीं देनी चाहती, करने भी देना नहीं चाहती, लोगों के अंदर कैसे मैंने बसी हुई हैं। मैं इस चीज़ को फील करता हूँ, इसलिए मैं इन बातों को उठाता हूँ कि आप इस बातों से सावधान रहिए। कलीसिया के बारे में आपको
जानना चाहिए, कलीसिया के डॉक्ट्रिन्स को आपको ठीक से जानना चाहिए, ताकि आप किसी भी कन्फ्यूजन में ना रहें, किसी भी गड़बड़ी में ना जाएं। सेवकों को आपको ठीक से रहना है ताकि कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। यदि आप सही से सेवा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और हम लोग एक दूसरे के यदि हम भार नहीं उठाएंगे और सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। पाप हो गया बोलकर उसी में रह जाएंगे तो कैसे चलेगा। पाप से हम निकल सकते हैं। परमेश्वर हमारा बहुत सामर्थ्य है, हमें मरे हुओं से भी जिलाने की सामर्थ्य रखता है, तो पाप से निकलने की सामर्थ्य भी रखता है। यदि कोई गिर जाए तो उसको उठाने की ताकत परमेश्वर रखता है और फिर से खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है। यही हम बातों को जब हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर वो विश्वास परमेश्वर कार्य करता है। सो उस विश्वास को बुझने ना दें, दबने ना दें। उस विश्वास में आप जलते रहें और जागते रहें, तैयार रहें। प्रभु का आगमन कितना निकट है हम ये जानते हैं। और भरमाने से बचें, हर तरह के गड़बड़ी से बचें। यही मेरी सबसे विनती है कि आप इस रीति से प्रभु को वो डिजाइनिंग स्पिरिट मांगे, ताकि प्रभु का स्पिरिट, वो आत्मा आपको दे या समझ सकें बातों को। यदि आप नहीं जानते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। कई सारे बातों को मैंने अपने वीडियोस में बताया है, प्लेलिस्ट भी किया है, ताकि आप देख सकें, जान सकें कि कैसी कलीसियाएँ आज दुनिया में पाई जा रही है, कि कैसी आज सेवा हो रहा है। हम लाइव मीटिंग नहीं करते हैं या हमारे चर्च के बारे में इतना ये नहीं बताते हैं कि लोग इसको इतना ये जाने और ये करें, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर भी जो हैकिंग है या फिर नज़र रखी जा रही है, नज़रबंदी की जा रही है, हर तरह से लोग जो हैं देख रहे हैं। हम लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं या जो कुछ ये कर रहे हैं, उनका लिस्ट उनके पास है। वो लोग जानते हैं कौन क्या बोल रहा है, कौन किसके बारे में बोल रहा है, किस स्थान के बारे में बोल रहा है, कौन व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, कौन कंपनी के बारे में बोल रहा है, कौन ये के बारे में बोल रहा है। तो उनको सब लिस्ट रहता है कि कौन किसको बोल रहा है। यदि मैं बोल दूँ, तभी बोल दूँ, तो वो जान जाएंगे कि हाँ ये बोल रहा है, ये व्यक्ति ऐसे बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, किधर से बोल रहा है, कब अपलोड हुआ था, कैसे उसका है, कहाँ से इंटरनेट एक्सेस है, सब कुछ उसको उनको पता है। तो चाहे तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये सच है। इस तरीके से इंटरनेट के माध्यम से आपको जोड़ा जा रहा है ताकि आप इसे कर सकें। हमारा वक्त माध्यम है कि इंटरनेट के थ्रू लोगों तक हम सच्चाई पहुंचाएं, प्रभु के बात को पहुंचाएं, ताकि लोग सत्य को जानें और सत्य उनको स्वतंत्र करे। इससे ज़्यादा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि लोग सत्य को जानें। लोग अपने अपने झगड़ों में ना फंसें, अपने कलीसिया में झगड़ों में ना फंसें, अपने परिवार के झगड़ों में ना फंसें, अपने समाज में से ना फंसें। आपके विरुद्ध में शत्रु काम कर, आपके विरुद्ध में शैतान काम कर, आपके विरुद्ध में ऐसे शैतान के लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी सारी परिस्थितियां हैं। ना कि आप एक दूसरे से लड़ें। यदि आप एक दूसरे से लड़ने के बजाय हम शैतान से लड़ें। हमारा युद्ध मलयुद्ध जो है मांस से नहीं है। प्रभु ने कहा इफिसियों के अध्याय और 6 ये में उन्होंने कहा है कि इस तरह से हमारा युद्ध जो मांस से नहीं है, मतलब मांस लहू से नहीं है, मतलब इंसानों से हम युद्ध नहीं है। हम एक ऐसी शक्तियों से लड़ रहे हैं जो मांस लहू में नहीं है। वो आत्माएं हैं और उन आत्माओं से हमें लड़ना बहुत ज़रूरी है और आशीषित होना ज़रूरी है। मसीह लोग जब आशीषित होते हैं, मसीह लोग जब ब्लेस्ड होते हैं, मसीह लोग जब सामर्थ्य होते हैं, तभी परमेश्वर का राज्य काम करता है। यदि मसीह लोग ही दब जाएंगे, मसीह लोग ही ये होंगे, तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कलीसिया जो कि प्रभु की दुल्हन है, मसीह की दुल्हन है, उसको इस मामले में ऐसे कैसे रहना है और कैसे उसे रैप्चर में उठाया जाना है, उसकी योग्य उसको जैसे बनना है, ये सारी बातें हैं। इसलिए इन बातों को आप ध्यान से समझें, वचन को आप ध्यान से समझें, वचन को जरूर पढ़ें। जितना बाइबल है आप पूरा कंप्लीट करें। पूरा बाइबल जब तक आप कंप्लीट नहीं करते, आप कभी भी समझ नहीं सकते बाइबल को। बाइबल को अच्छे से आप कंप्लीट करें। जैसे किताबों को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो अच्छे से किताब पढ़ना पड़ता है। यदि एग्जाम लिखना है, कुछ भी ये बात के लिए या पूछा जाए आपको क्वेश्चन तो बताने के लिए, तो वैसे ही आपको बाइबल भी अच्छे से पढ़ना है ताकि बाइबल आपको अच्छे से पता हो। बाइबल को आप पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ना है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे बोल के पढ़ना है, तभी आप इन बातों को समझ सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पवित्र आत्मा से पूछ सकते हैं। पवित्र आत्मा को जरूर आप गाइड करने दीजिए। पवित्र लाइफ रहेगा तो पवित्र आत्मा को गाइड कर सकता है। पवित्र लाइफ नहीं है, पवित्र आत्मा को गाइड करना बहुत मुश्किल होगा। यदि आप वरदान मांगेंगे तो ठीक है, परमेश्वर वो वरदान के द्वारा भी आपको गाइड कर सकता है। इसी तरीके से है और प्रभु आपकी सहायता करेगा। नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है, जब पाप आता है तो वो निकल जाता है, चुपके से निकल जाता है, पता भी नहीं चलता है कि कब निकल गया, कब क्या हो गया। इसीलिए आप इन बातों को देखिए और इन सब बातों से सावधान रहिए, बच के रहिए। दुष्टों से, दुष्टों की युक्तियों से बचिए। यही प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु कर ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर यीशु नाम में आते हैं, झुकते हैं प्रभु परमेश्वर। अपने प्रभु ये समय दिया कि हम छोटे से बातों को प्रभु परमेश्वर देखें। प्रभु परमेश्वर आज के समाज, आज के जीवन को प्रभु परमेश्वर दया कीजिए। प्रभु आपके लोगों पर सबकी रक्षा रखवाली कीजिए, उनके परिवारों की रक्षा रखवाली कीजिए।
आपके प्रभु लोगों की रक्षा रखवाली कीजिए, पवित्र लोगों की रक्षा रखवाली कीजिए, कलीसियाओं की रक्षा रखवाली कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हम सबकी रक्षा रखवाली करने वाला परमेश्वर आप हैं। हे प्रभु परमेश्वर, आप यदि नहीं रक्षा करेंगे तो बेकार में प्रभु हमारा जागना है। हे प्रभु परमेश्वर, प्रभु आप दया करें, अनुग्रह करें, रक्षा करें। हर बात में आप हमारी सुधि लें, हमारी समस्याओं को दूर करें। व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याएं हो या गली से समस्या हो या प्रभु समाज समस्या हो, सब दूर करें। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका जय, आपका सामर्थ्य चाहते हुए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। तेरा अनुग्रह, तेरे लोगों की अधीनता में, यीशु के लोगों की अधीनता में आते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को प्रभु तूने सुना मैं मांगते हैं, ग्रहण कीजिए। आमीन।